गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आरडीएसएनो सॉल्यूशंस को क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी गिवन है और हमने फाइंड करनी है इसकी 10th टर्म। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसमें? देखो, हम जानते हैं कि अगर हमें एन से टर्म निकालनी हो विच इज ए एन, हम ए एन बोलते हैं एन टर्म को। जब हमने ए एन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। बस यही फॉर्मूला हमने यूज करना है कोई भी टर्म निकालने के लिए। तो जैसे मैंने ए 10 निकालना है, 10 टर्म का मतलब होता है ए 10। तो ए 10 कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख क्या, ए प्लस एन। अब यहाँ एन की जगह हमारे पास 10 आ गया है, तो 10 माइनस वन इंटू डी तो निकाल देते हैं। ए 10, ए की वैल्यू ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 एंड डी, डी क्या होता है? डी हमारा होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं हम डी? हम डी ऐसे निकालते हैं, हम इसमें से इसको माइनस करके या इसमें से इसको किसी को भी। हमें कंसेक्यूटिव दो नंबर्स लेने हैं और हमें या तो A2 में से A1 को माइनस कर देना है या A3 में से A2 को, A4 में से A3 को। मैं स्टार्टिंग वाले में से ही कर रहे हैं। 4 माइनस 1 हमारा 3 आ गया और हमने C को यहाँ पुट कर देना है। 1 प्लस 9 3 ज़ा 27, 1 प्लस 27 इज 28। तो ये हमारी आ गई है 10th टर्म। सेकेंड पार्ट में हमने निकालने 18th टर्म और ये है हमारी एपी। तो यहाँ से पहले मैं ए लिख लेती हूँ। ए हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो। अब निकाल लेते हैं डी। डी क्या होगा हमारा? डी हमारा इनका डिफरेंस। तो मैं A2 माइनस A1 कर रही हूँ। A2 हमारे पास कितना है? 3√2 माइनस A1 हमारे पास है √2। तो यहाँ से जब हमने डी निकाला तो वो क्या आएगा? 3√2 और माइनस कर रहे हैं हम 1√2, तो ये हमारा हो जाएगा 2√2। 3√2 में से जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 को 3√2 में से 1√2 को जब हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 2√2। ये हमारा डी आ गया। अब हम निकाल देते हैं 18th टर्म। 18th टर्म निकालने के लिए 18 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 विच इज 17 डी। जो हमसे हम टर्म निकालते हैं यहाँ पे उससे एक माइनस करके हमने यहाँ डी के साथ किया है ना। तो ए प्लस 17 डी, ए की जगह √2 प्लस 17 इंटू डी, डी की वैल्यू 2√2। तो यहाँ से √2 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 2 ज़ा 34 इंटू √2, 1√2 34 √2 इज 35√2। ये हमारी आ गई है 18 टर्म। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें हमने निकालने nth टर्म। nth टर्म निकालने है हमने जिसमें a हमारा कितना गिवन है 13 एंड डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। यहाँ से A2 8 एंड A1 13 हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8 माइनस 13 इज -5। ये हमारा डी आ गया। इस डी को हमने यूज करना है और nth टर्म निकाल देनी है। तो ए एन हमारा जो कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 13 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि n की कोई वैल्यू हमें नहीं पता कि हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो हम n के लिए फाइंड करेंगे। और डी हमारा आया था -5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 13 प्लस, अब देखो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी -5 को n से किया तो -5n, -5 को 1 से किया तो +1। अब इस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। 13 प्लस माइनस -5n प्लस 1। ओ 13 प्लस 1 इज 14 -5n की हमारी आ गई है nth टर्म। तो nth टर्म हमारे निकल गई। अब हम आ गए इसके पार्ट 4 पे जहाँ हमें निकालने हैं 10th टर्म। ओके हमारे पास है -40। डी भी निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 करके। तो -15 माइनस -40, -15 माइनस माइनस प्लस 40। अब यहाँ से -15 प्लस 40 प्लस माइनस माइनस होगा 25 हमारा आंसर आएगा डी के लिए। ये हम डी निकाल रहे हैं। बड़े वाले का साइन हम यूज करते हैं, 40 प्लस है तो 25 भी प्लस का। अब इस डी और इस ए को यूज करके हम निकाल लेंगे 10th टर्म। तो A10 हमारा हो जाता है a प्लस 9d। ए की वैल्यू -40 प्लस 9 और इंटू में डी विच इज 25।
-40 प्लस 9 इंटू 25 इज 225। प्लस माइनस करते हैं, 225 में से हमें 40 को माइनस करना है, तो 5 माइनस 0 5, 22 माइनस 4 इज 18, 185 हमारी 10th टर्म। ओके, ये 185 हमारी 10th टर्म आ गई है। उसी के साथ 4 पार्ट हो गए, मूविंग टू 5th पार्ट। 8th टर्म ऑफ द एपी, हमने 8th टर्म निकालनी है इस एपी की, जिसका हमें ए गिवन है 117 एंड डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 विच इज 104 माइनस 170। तो ये हमारा माइनस में आएगा, बड़ी वाले जो हमारे नंबर होते हैं उसका साइन हम लेते हैं, ये माइनस में आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 4 इज 13, तो जब इसको माइनस किया तो 13 आ गया, तो ये हमारा डी है और ये ए है। और अब हम सॉल्व करते हैं, क्या निकालें, एट टर्म। एट टर्म के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ए प्लस 7 डी, एन माइनस 1 8 माइनस 1 7। तो ए की वैल्यू हमें रख ली 117 प्लस 7 अपनी जगह पर ही है, और डी हमारा आया -13। 117 प्लस माइनस माइनस, अब से 13 को मल्टीप्लाई कर लो उससे 7 से, यहाँ माइनस लगाओ, तो कितना आ जाएगा, 13 7 91। 117 में से 91 को माइनस किया तो 7 माइनस 1 6, 11 माइनस 9 इज 2, 26 हमारी आ गई है 8th टर्म। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 में। इसी क्वेश्चन की 11th टर्म हमें निकालनी है। ए हमारे पास है 10.0 या जिसे हम 10.0 भी कह सकते हैं। डी भी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 10.5 माइनस 10.0 को जब हम माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5 पॉइंट और आगे 0, 0.5 हमारा डी आ गया। इस डी और इस ए को यूज कर लेते हैं 11th टर्म निकालने के लिए। तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10B, ए की वैल्यू 10.0 प्लस 10 और डी की वैल्यू है 0.5। 10.0 प्लस में आप 0.5 को जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, इसको 5 रह 10 प्लस 5 विज 15.0। तो ये हमारी आ गई है 11th टर्म। ये पोर्शन अगर किसी को समझ नहीं आया तो इसको ऐसे समझे, 10 इंटू 0.5 है, पॉइंट को हटा के हम करते हैं नीचे n, और 10 सी 10 कैंसिल होके बच गया 5, यहाँ 5 आ गई। ऐसे ही 5 में हम 10 को ऐड कर दिया, 15 आ गई। लास्ट पार्ट, पार्ट 7, 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी में हमें ए गिवन है 3/4 और हमें डी निकाल लेना है। को A2 माइनस K1 5/4 माइनस 3/4, यहाँ 4 5 माइनस 3 2 2/4 विच इज 1/2। डी हमने लेना है 1/2, ए हमने लेना है 3/4 और हमें निकाल देनी है अपनी 9th टर्म विच इज A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। तो ए की वैल्यू 3/4 प्लस 8 इंटू डी, डी इज 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 8 को यही कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 4। तो अब हमने क्या करना है, 3/4 प्लस 4 इनको हमने करना है ऐड। और हम कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके। जब भी हम फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन जब भी हम फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं हमें लेना पड़ता है एलसीएम। यहाँ हमने 4 लिया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, हमारे पास 3 आ गया, प्लस उसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 है। 1 से 4 को डिवाइड किया, 4 4 जा 16, यहाँ से हमारे पास आ गया 19/4। ये हमारी आ गई है 9th टर्म। इसी के साथ हमारी 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी की एक्सरसाइज देखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस।